नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण विषय पर जो आज के डिजिटल युग में हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, सूचना सुरक्षा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस अदृश्य ढाल की जो हमारे डिजिटल जीवन की रक्षा करती है। सूचना सुरक्षा सरल शब्दों में कहें तो हमारे डेटा और सिस्टम को अनधिकृत एक्सेस, दुरुपयोग या नष्ट होने से बचाने की प्रक्रिया है। जैसे ताले हमारे घरों को सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही सूचना सुरक्षा हमारे डिजिटल जीवन की रक्षा करती है। यह व्यक्तिगत, व्यावसायिक और राष्ट्रीय सुरक्षा तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। आज के समय में जहां हमारी जिंदगी का हर पहलू ऑनलाइन है, वहां साइबर अपराधों से बचाव और गोपनीय डेटा की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों, सूचना सुरक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है गोपनीयता। यह सुनिश्चित करता है कि संवेदनशील जानकारी केवल अधिकृत व्यक्तियों तक ही पहुंचे। जैसे एक राज की चाबी, वैसे ही गोपनीयता हमारे डेटा को अनधिकृत एक्सेस से बचाती है। इसके लिए कई तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे पासवर्ड सुरक्षा। आजकल लगभग हर ऑनलाइन खाते में पासवर्ड का उपयोग होता है। यह एक बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। लेकिन दोस्तों, केवल पासवर्ड ही काफी नहीं है। आजकल हैकर्स इतने शातिर हो गए हैं कि वे आसानी से पासवर्ड चुरा सकते हैं। इसलिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA का उपयोग करना जरूरी है। MFA में पासवर्ड के अलावा एक और सत्यापन चरण जोड़ा जाता है, जैसे आपके मोबाइल पर भेजा गया OTP। इससे सुरक्षा और मजबूत होती है। डेटा एन्क्रिप्शन भी गोपनीयता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह डेटा को एक ऐसे कोड में बदल देता है जिसे केवल सही कुंजी से ही डिकोड किया जा सकता है। SSL, TLS जैसी तकनीकें वेबसाइट्स पर डेटा एन्क्रिप्ट करने के लिए उपयोग की जाती है। इससे आपकी ऑनलाइन गतिविधियां जैसे ऑनलाइन शॉपिंग या बैंकिंग सुरक्षित रहती हैं। एक्सेस कंट्रोल भी गोपनीयता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल RBAC के जरिए विभिन्न उपयोगकर्ताओं को उनकी भूमिका के आधार पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति दी जाती है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को सभी फाइलों तक पहुंच नहीं होती है। केवल कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को ही संवेदनशील जानकारी एक्सेस करने की अनुमति होती है। अब दोस्तों, एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। जब आप अपने बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते हैं, तो आपको OTP सत्यापन करना पड़ता है। यह MFA का एक उदाहरण है जो आपकी बैंकिंग जानकारी को सुरक्षित रखता है। दोस्तों, सूचना सुरक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है अखंडता। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही और अपरिवर्तित रहे। जैसे किसी कलाकृति की प्रामाणिकता, वैसे ही डेटा की अखंडता उसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। हैशिंग डेटा अखंडता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। इसमें डेटा को एक छोटे अद्वितीय कोड में बदल दिया जाता है, जिसे हैश कहते हैं। MD5 और SJ256 हैशिंग एल्गोरिदम के उदाहरण हैं। अगर डेटा में जरा सी भी छेड़छाड़ की जाती है, तो उसका हैश बदल जाता है, जिससे पता चल जाता है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई है। डिजिटल हस्ताक्षर भी डेटा अखंडता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। यह इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को प्रमाणित करने का एक तरीका है, जैसे हम कागजी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर यह सुनिश्चित करते हैं कि दस्तावेज सही स्रोत से आया है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। डेटा बैकअप भी अखंडता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर किसी कारण से डेटा भ्रष्ट हो जाता है, तो बैकअप से उसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यह हार्डवेयर फेलियर, सॉफ्टवेयर गड़बड़ या साइबर हमले जैसी स्थितियों में डेटा हानि को रोकने में मदद करता है। अब दोस्तों, एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। जब आप इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो आप उसकी सत्यता की जांच करने के लिए चेकसम का उपयोग कर सकते हैं। चेकसम हैश का ही एक रूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि डाउनलोड किया गया सॉफ्टवेयर मूल सॉफ्टवेयर के समान है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। दोस्तों, सूचना सुरक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है उपलब्धता। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा और सेवाएं सही समय पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहे। जैसे बिजली का होना हमारे लिए कितना जरूरी है, वैसे ही डेटा और सेवाओं की उपलब्धता भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। सर्वर बैकअप और क्लाउड स्टोरेज उपलब्धता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण तरीके हैं। अगर किसी कारण से एक सर्वर क्रैश हो जाता है, तो बैकअप सर्वर से सेवाएं बहाल की जा सकती हैं। क्लाउड स्टोरेज
डेटा की एक से अधिक प्रतियों को विभिन्न स्थानों पर संग्रहित करता है, जिससे डेटा हानि का खतरा कम होता है। DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, हमलों से सुरक्षा भी उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है। DDoS हमले में हैकर्स एक साथ कई कंप्यूटरों से किसी सर्वर पर ट्रैफिक भेजते हैं, जिससे सर्वर ओवरलोड हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। DDoS हमलों से बचाव के लिए फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाता है। नियमित सिस्टम अपडेट और रखरखाव भी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सॉफ्टवेयर अपडेट में अक्सर सुरक्षा पैच शामिल होते हैं, जो झांत कमजोरियों को ठीक करते हैं। नियमित रखरखाव, जैसे हार्डवेयर जांच और सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम को सुचारू रूप से चालू रखने में मदद करते हैं। अब दोस्तों, एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को 24 घंटे उपलब्ध रखने के लिए बैंक सर्वर बैकअप और अन्य सुरक्षा उपायों का उपयोग करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि ग्राहक किसी भी समय अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए इन सेवाओं का उपयोग कर सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सूचना सुरक्षा के 3 स्तंभ हैं: गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। ये तीनों मिलकर CIA ट्रायड बनाते हैं, जो साइबर सुरक्षा का आधार है। आज के समय में जहां साइबर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, वहां हमें सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत है। हमें फिशिंग अटैक, रैंसमवेयर अटैक और इनसाइडर थ्रेट्स जैसे खतरों से सावधान रहना होगा। कंपनियों को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए और हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यह 10 मिनट की प्रस्तुति सूचना, सुरक्षा और CIA ट्रायड के मूल सिद्धांतों को समझाने के लिए डिजाइन की गई है। यदि आपको किसी विशेष विषय पर अधिक जानकारी चाहिए तो बताएं। Please like, share, and subscribe to my channel for more great content.